60 फीट ऊंचाई पर काम करते वक्त जमीन पर गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस मामले का निरीक्षण संबंधित विभाग के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि रायपुर जिला तिल्दा नेवरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छपोरा सीमा क्षेत्र में संचालित कृष्णम इंडस्ट्री में लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर काम करते वक्त नीचे जमीन पर गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। इस मामले पर मृतक के परिजन व क्षेत्रवासी मृतक के शव को कथित उद्योग के गेट के सामने रखकर मुआवजा की मांग किया। इस मसले को लेकर लेबर असिस्टेंट डायरेक्टर निशा बघेल ने मौका निरीक्षण के दौरान कहा कि उद्योग प्रबंधक की लापरवाही के चलते मजदूर की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का उद्योग प्रबंधक द्वारा एहतियात तौर पर कोई सुरक्षा व्यवस्था प्रदान नहीं किया गया था, जो कि दंडनीय अपराध है। तिल्दा नेवरा से अजय निताम की रिपोर्ट। सर, आप कौन है यहाँ के कंपनी के? पूरा है, मतलब अकाउंट का काम हो गया और जो भी यहाँ का है बैंक वगैरह का फाइनेंशियल काम हो रहा है। परसों की जो घटना घटी है तो उसमें आपका क्या कहना है? परसों जो घटना घटी है भैया, वो एक हादसा है बहुत बड़ा। उसके लिए हमको भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। जो अनहोनी हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा अफसोस है हमको उस चीज़ का। आप अभी मृतक परिवार को कितना सहायता राशि दिए हैं? अभी हम लोग मृतक परिवार को तत्काल में कल उनको हमने 1 लाख रुपये तुरंत तत्काल वाली सहायता राशि दी है। उसके अलावा क्या बीमा किया हुआ है मृतक का, और जो भी बीमा उनको रकम मिलेगी सारी उनको ही मिलेगी। और उनके अलावा जब तक बीमा राशि उनको नहीं मिलती है, उस पूरे टाइम पीरियड का हम भरण पोषण के एवज में उनको 2.5 लाख रुपया और उनको दे रहे, ताकि उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद बीमा राशि जो उनको मिलेगी वो उनके खाते में जाएगी, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है बीमा राशि उसमें, तो जो भी सरकार का आदेश रहेगा शासकीय आदेश, उसके हिसाब से हम वो पालन करेंगे। सर, अब जैसे जो मृत्यु हुआ जिस मृतक का, तो उसके परिवार के जैसे किसी एक को नौकरी या पेंशन वगैरह के क्या है आपके प्लांट में? कुछ नियम है? नहीं, वो पेंशन वगैरह तो सर वो इंश्योरेंस किया हुआ है, जो भी है वो सरकारी निर्धारित करेगी, क्योंकि जो भी है वो तो कोर्ट में ही केस चलेगा, उसके हिसाब से पेंशन वगैरह निकलेगी। बाकी ये है कि मृतक के परिवार को जब तक कोई निर्णय नहीं आता तब तक हमारी तरफ से उनको सहायता राशि दी गई है। उसके हिसाब से उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और आगे भी कोई तकलीफ होगी तो हम उनको सहायता कर सकते हैं। मृतक को कितने दिन हुआ था सर कार्य करते यहाँ? मृतक को पहला ही दिन था। वो मतलब सुबेरे आए थे काम करने, और उसके बाद पानी वानी गिरा था तो काम रुका हुआ था, तो 2 बजे के आसपास उन्होंने काम चालू किया, और लगभग ये हादसा 4 साढ़े 4 बजे हादसा हो गया। सर, सुनाई में आया कि आप सेफ्टी नियम का पालन नहीं किए थे। सर, ये तो अब कहने की बातें हैं। फैक्ट्री के अंदर हम हर चीज़ रखते हैं, सेफ्टी बेल्ट है, शू है, हेलमेट है, हाँ सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, सब अभी भी अवेलेबल है। और उनको भी हमने सेफ्टी बेल्ट दिया था। अब हादसा होना था, हो गया, जो कि नहीं होना था। बाकी सेफ्टी जो भी है सर, हम पूरी तरह हर चीज़ की सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम किसी भी लेबर को बिना सेफ्टी के कार्य पे नहीं रखते हैं। तो जानकारी में आया है कि जहाँ पे पंचिंग मशीन है प्लस रजिस्टर, उसको गायब कर दिया गया था। पंचिंग मशीन तो अपने पास है नहीं, जो रजिस्टर और जो भी सब कागज़ थे ये गार्ड रूम में रहते हैं। एंट्री में हम लोग सबसे हाजिरी भरवाते हैं। कल जो यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, 4 साढ़े 400 आदमियों ने आके, भीड़ ने यहाँ पे हुड़दंग मचाया, हमारे पूरे प्लान में तोड़फोड़ कर दी, धर्मकथा तोड़ दिया, सारे पेपर्स कागज़, यहाँ पे कुछ नकदी रकम भी रखी हुई थी, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें ले गए हैं। अगर आपको देखना तो फटा हुआ रजिस्टर भी वहाँ पड़ा हुआ है, और हमारे गार्ड को भीड़ ने मारा भी। मैम, और जो जिस लेबर की मृत्यु है उनको अभी तक क्या मुआवजा दिया कंपनी प्रबंधन के द्वारा? कंपनी प्रबंधन के अनुसार अभी जांच में जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार तो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से इंश्योर्ड है। ठीक है, वो जिस दिन काम में आया था वो उसका पहला दिन था, और उसी दिन उसकी मृत्यु हुई है। वो ESIC में कवर नहीं था, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू जो भी इसका मुआवजा बनेगा वो इन लोग देने का बोल रहे हैं फैक्ट्री प्रबंधन। और कंपनी अभी प्रबंधन तो इन लोग बोल रहे हैं कि 2-2.5 लाख रुपए हम लोग प्राइमरी मुआवजा दिए, लेकिन पता चला लेकिन अभी इस संबंध में इन्होंने मुझे कोई डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं है। 1 लाख रुपये बस दिए हैं बोल रहे हैं। 1 लाख रुपये बस दिए हैं हाँ, करके तो बता रहे हैं। इसका तो प्रावधान उसमें है ना, कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त जो होता है उनके पास इनके जो मृतक परिवार के परिजन हैं उन लोग जाके दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए मैं इन्हें लेटर लिखूँगी इनको, मृतक के परिजनों को, कि आप वहाँ, और उनका मुआवजे का गणना करके भी दूँगी। उसका जो मुआवजा बनेगा उन लोग जाके क्षतिपूर्ति आयुक्त के सामने दावा प्रस्तुत करेंगे, इनको वो मुआवजा देना पड़ेगा। अच्छा मैम, अभी तक जानकारी मिली है कि संबंधित कंपनी के ऊपर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। वो तो FIR तो पुलिस का है। नहीं, तो उस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? उसमें मैं
क्या कह सकते हो, वो तो पुलिस का प्रकरण है। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ओके। मैम कब तक हादसा के बाद आएंगे मैम? हादसा के बाद सुरक्षक कब तक जानकारी करेंगे मैम? हादसा के पहले सुरक्षक क्यों नहीं करते मैम? हादसा के पहले तमाम जिला क्षेत्र पूरा औद्योगिक क्षेत्र है मैम। सवाल का भी मैं जवाब दे रही हूँ। एक्चुअली ये काम होता है, जैसे रेगुलर इंस्पेक्शन अगर हम करते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों को इंस्पेक्शन करके देखते हैं कौन क्या काम करा रहा है। लेकिन सरकार ने नई पॉलिसी ला दी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके तहत कोई भी अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन नहीं कर सकता है। अब इंस्पेक्शन कंप्लीट बैन है। सरकार जो है 1 महीने में 5-6 इंस्पेक्शन देती है, वो भी रेंडमली सेलेक्ट होके आता है प्लांट सबके आईडी में। जो प्लांट आपके आईडी में आया आपको सिर्फ वहीं जाके विज़िट करना है, अदरवाइज़ आप किसी और प्लांट में विज़िट नहीं कर सकते। उसकी वजह से हम लोग विज़िट कर नहीं पा रहे हैं। जब हमें हादसा होता है तब हमें पता चलता है। ये प्लांट तो हादसा हुआ तो पता चला कि ऐसा कोई प्लांट भी है, क्योंकि इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। इस मैम यहाँ पे ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे मजदूरों के साथ जो निर्धारित जो दर है, कह जाए मजदूरी दर, उसमें समझौता होता है। कौन सा वो मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस एक्चुअली मैं वही बताइए आपको, जो आप लेबर इंस्पेक्टर मुझे बता रहे थे। हाँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा काम है फैक्ट्री एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। और ये जो लेबर इंस्पेक्टर होता है ये उनका काम होता है मिनिमम वेजेस। उन लोग ये दर वगैरह का उन लोग को, ये हमारे एक्ट में नहीं आता है। ओके। क्या लिखते शुभ नाम है? मैं निशा बघेल लिखती हूँ। इसमें यहाँ पे ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे मजदूरों के साथ जो निर्धारित जो दर है, कह जाए मजदूरी दर, उसमें समझौता होता है। क्या संबंध है? मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस एक्चुअली मैं वही बताइए आपको, जो आप लेबर इंस्पेक्टर मुझे बता रहे थे ना। हाँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मेरा काम है फैक्ट्री एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। और ये जो लेबर इंस्पेक्टर होता है ना, ये उनका काम होता है। उन लोग ये दर वगैरह का उन लोग, ये हमारे एक्ट में नहीं आता है। ओके मैम। क्या लिखते शुभ नाम है? मैं निशा बघेल लिखती हूँ। तो आप लेबर इंस्पेक्टर हैं तो आप इसमें लेबर जांच इंस्पेक्टर नहीं, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ इंस्पेक्टर। जी। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस संबंध में इनके कारखाना प्रबंधन की लापरवाही से हुआ है। जी। उन्होंने उन्हें सेफ्टी उपकरण कुछ उपलब्ध नहीं कराया था। जैसे कि कोई भी ऊंचाई में काम करते हैं उन्हें सीट बेल्ट देना चाहिए और नीचे सेफ्टी नेट लगा के काम करना चाहिए, ताकि अगर कोई गिर जाए सेफ्टी नेट में फंस जाए। बट इन्होंने ये सब नहीं किया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है।